अस्सलामुअलैकुम। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स 2 इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी रह गई थी चैप्टर नंबर 2 की और ये सारी एक्सरसाइज ग्राफ पे बेस करती है। ग्राफ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता बनाना अगर आपको थोड़ा सा इसका ट्रिक आता हो। देखो ग्राफ में जो मेन चीज़ होती है ना, जो सबसे मेजर चीज़ ग्राफ में होती है वो होती है ऑर्डर पेयर। ग्राफ में ऑर्डर पेयर से बनता है, सिंगल वैल्यू में ग्राफ नहीं आता। जैसे कि एक्स एक है, आ सकता होगा, आप देखो वाई है -1 2 है 2 5 है 3 8 है -1 4 है -2 और 7 है। ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में क्या होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे 0 1 को 0, ठीक है, -1, ठीक है, ये मैंने लिख दिया ऑर्डर पेयर में। इसी तरह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 को 1 और 2। ऑर्डर पेयर में जो पहली वैल्यू होगी ना हमेशा वो एक्स कहलाएगी, दूसरी वैल्यू हमेशा वाई कहलाएगी। ये कभी रिप्लेस नहीं होंगी, शफल नहीं होंगी। ये नहीं हो सकता कि वाई हो जाए या एक्स हो जाए। अगर हम तरतीब में आते हैं ऐसे करके तो हमें हमेशा पहले एक्स मिलता है, फिर वाई मिलता है, फिर जी मिलता है, ठीक है। इसमें हम जी में बात नहीं कर रहे, तो हमारे पास ये 2 डिमेंशनल होता है, ठीक है। ये हमारे पास 2 डिमेंशनल होता है। इसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं कि देखो हमारे पास पहली वैल्यू है 0 और -1। 0 क्या है, मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है। 0 मेरे पास ये पॉइंट है, सॉरी 0 मेरे पास ये पॉइंट है और साथ वो कह रहा है -1। एक और बात आपको बताते चलूँ कि कार्टेशियन प्लेन में जो मेरे पास, इसको प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, वो क्या होता है, इसमें हमेशा हमारे पास ये राइट साइड भी होता है ना x, ये पॉजिटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे -x होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। ये -x है, ये नेगेटिव है, और नीचे -y होता है, ये भी नेगेटिव ही कहलाते हैं, ठीक है। राइट साइड पे वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं अपर प्लेन में, ठीक है। राइट और लेफ्ट पे अपर प्लेन में पॉजिटिव होती हैं। देखो x और y यहाँ से यहाँ तक होता है, ये यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है, मिक्स नहीं करना। x यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, y यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, ठीक है। अपर प्लेन पॉजिटिव कह रहा हूँ ना मैं, आप कहोगे कि -x अपर प्लेन में नहीं आ रहा, इसका जो प्लेन स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक होता है, बाउंड्री टू बाउंड्री लेके चलता है ये, और इसका बाउंड्री यहाँ स्टार्ट होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। इसलिए अपर प्लेन पॉजिटिव, लोअर प्लेन नेगेटिव होता है, ठीक है। राइट पे एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट पे एक्स नेगेटिव होता है, हम इस तरह भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 0 है मेरे पास एक्स पे, ये इधर आ गया, और मेरे पास -1 आ रहा है वाई पे। तो -1 वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है, ठीक है। अगर हम देखें तो -1 की वैल्यू मेरे पास ये आ रही है, छोटा सा डॉट मैंने लगाया, तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पे, देखो ये 0 है, ठीक है। ये क्या होगा -1, ये मैंने सर्कल बना दिया इसका, इसके सामने हमने क्या लिखना है, छोटा सा 0 -1, ठीक है, छोटा सा लिख देना है। ग्राफ आपने बड़ा सा करके बनाना है ताकि उनको आसानी से नज़र आए। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पेंसिल से क्लियर नज़र नहीं आ रहा। 0 और -1 आ गया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अगला क्या है मेरे पास ऑर्डर पेयर 1 और 2, ठीक है। इसका क्या मतलब है, x 1 पे है और y 2 पे है, दोनों क्या है मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव हैं। अब ये तो 0 था इसलिए मैंने इसको लिखा। अब मैंने क्या करना है कि देखो x 1 पे है, x 1 क्या है मेरे पास, ये है, आगे मेरे पास x 1 पे है, और y मेरे पास क्या है 1 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है। अब आपको बताता हूँ कहाँ पे आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है। इसके आगे मैं लिखूँगा ऑर्डर पेयर इसका 1 और 2, ठीक है, ये आ गया, 2 वैल्यूज़ होगी। अब मैंने और कौन सी वैल्यू लेनी है, 2 और 5, ठीक है। 2 और 5 मेरे पास मतलब x 2 है, 1 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और 5 किधर है, यहाँ पे, इसके बिल्कुल सीध में, 5 के सीध में मैंने लिखना है, ये आ गया, ठीक है, मेरे पास ये आ गया। यहाँ पे मैंने लिखना है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में बस क्या होगा 2 और 5, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, तो अगला है मेरे पास 3 और 8, ठीक है। 3 और 8 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, देखो 3 मतलब 1 2 3, 3 ये आ गया, और 8 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ये देखो 5, अगर मैं इसको सेट करूँ 6 7 और 8, ये यहाँ पे मेरे पास आता है, यहाँ पे करके, यहाँ पे था 3 1 2 3, ये आता है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे करके, ठीक है, ये 9 10 हो गया। अब देखो ये मेरे पास आ गया, ये होगा मेरे पास 3 और 8, ठीक है। पहला आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी आप आसानी से खुद कर सोगे कि सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें। अब देखो मेरे पास -1 और -4 है, यहाँ पे देखो असल चीज़ है -1 और -4। -1 मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, ये, ठीक है, ये -1 है ना, x का, सॉरी x का -1 मेरे पास ये है,
ठीक। और -4 बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 ये आना है मेरे पास, इधर आना है, ठीक है। ये आएगा मेरे पास यहाँ पे -1 -4, ठीक है, इधर आ गया। अब मेरे पास अगली आखिरी वैल्यू -2 और -7, और मेरे पास देखो -2 है ये, इसकी सीध में आना है तो -7 मेरे पास ये बनता है, इसकी सीध में -7 ये बनता है, ठीक है। तो ये हो गया -2 -7, ठीक है। पहले हमने x को ही देखना है फिर y को देखना है, ऐसे नहीं पहले आप y को देखने लग जाओ, पहले x की गिनती है फिर y की गिनती है। अब देखो मेरे पास ये आ गया, मैं रफ से करूँगा, रफ सा देखते हैं। अगर हम इसको ऐसे भी मिला सकते हैं पॉइंट्स को, देखो ये है ना ऐसे, और यहाँ पे था मेरे पास की सीध में ये ऐसे मिला सकते हैं। आपको लाइट नज़र आ रहा होगा, ब्लर है ज़रा, थोड़ा इसको गाढ़ा करता हूँ। ये है 2 और 5 ऐसे, और मेरे पास डॉटेड लाइन से हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये मेरे पास 1 और 2 है, 1 ये 2 ये मैंने इसको भी कर दिया, ठीक है। क्या है मेरे पास यहाँ पे -1 और 4, ऐसे डॉटेड लाइन से हम इसको बना सकते हैं। -2 और 7 है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये वैसे ही उतारूँगा, ये अच्छा ज़रा लगता है। अब हम इनके बीच में से लाइन गुजारनी है, ठीक है। ये ज़रा ना मेरा रफ था इसलिए आगे पीछे पॉइंट्स हो रहे हैं, आपने बीच में से लाइन गुजारनी है। मैं इसको रफली आपसे लाइन गुजार देता हूँ। यहाँ से हमने ऐसे लाइन लेकर आनी है, इसके बीच में से गुजरनी है। देखो ये लाइन गुजर गई, ठीक है। इस तरह लाइन हमने बीच में से गुजार देनी है, ठीक है। सब पॉइंट के बीच में से गुजरे, और पैराग्राफ आप तरतीब में सही करके बनाइएगा तो आपका अच्छा और तरतीब में खूबसूरत सा बन जाएगा। ये कि मैंने गिन के नहीं लगाया, रफली लगाया, इसलिए आपको ज़रा थोड़ी सी टेढ़ी लाइन नज़र आ रही है, बाकी इसमें कोई मसला नहीं। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास 0 0 1 4 2 10 -2 -1 -2 -1.5 -2.25 -2 ठीक है। और इसी तरह मेरे पास 3 -3 0 -4 4 -5 और 10 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला ऑर्डर पेयर है 0 और 0, ठीक है। x भी 0 y भी 0, तो मेरे पास ये रीजन बनता है। रीजन पे x और y दोनों 0 होते हैं, ठीक है। एक डॉट मेरे पास ये आ गया, मतलब फर्स्ट पॉइंट। अब देखो मेरे पास यहाँ पे अगली वैल्यू है 1 और 4, ठीक है। 1x 4y, ठीक है। 1x आ गया, 1 2 3 4, इसकी सीध में लगाया तो मैंने ये बनता है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इसको हम साथ लिख देते हैं। ये पॉइंट है 1 4, ठीक है। अगला है 2 10, मतलब कि x का 2 और y का 10, ठीक है। तो ये बनता है मेरे पास जाके सीध में सीधा चलो तो ये बनता है इधर, ठीक है। इसको हम क्या लगाएंगे 2 और 10, ठीक है, लग गया। अब अगला है मेरे पास -1 -2, ठीक है। x का -1 y का -2, x का -1 ये है और y का -2 ये है, तो ये बनता है इधर करके, ठीक है। इसका लिखेंगे -1 -2, छोटा सा करके लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। ये हो गया। अगला है मेरे पास -1.5 -2.25। अब 1 मेरे पास ये, ठीक है, 2 ये है, इन दोनों के बीच में 1.5 यहाँ पे करके होगा, ठीक है। सॉरी, ये y को देख रहा हूँ, x को। 1 मेरे पास ये, ठीक है, यहाँ पे करके होगा 1.5, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा लाइन, इस चीज़ में चलेंगे। 1 और 2 2.25 यहाँ पे करके होगा कहीं, बिल्कुल यहाँ पास करके, ठीक है। हम यहाँ से लेके यहाँ पे लेकर आएंगे, यहाँ करके, ठीक है। ये होगा मेरे पास 2.25, ठीक है, यहाँ करके ये होगा 1.5, तो मेरे पास ये क्या बनेगा -1.5 -2.25, ठीक है। ये बन गया मेरे पास। अब हम करेंगे -2 और -2, 1 2 ये, ठीक है, -2 और -2 ये आएगा मेरे पास यहाँ पे करके, ठीक है। और यहाँ पे ना जो आंसर में है उन्होंने -1 और -2 का पॉइंट ना ज़रा यहाँ करके लगाया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा करीब करके, ताकि लाइन पूरी ऐसे निकले। तो हम थोड़ा सा इधर करके लगा लेते हैं, ठीक है। मैं आपको चलो बाद में इसको करते हैं। ये हो गया मेरे पास। अब मेरे पास
कौन कौन से -2 और -2 भी हो गया मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे -3 और 0 रह गया, ठीक है। y 0 है, x -3 है, तो ये होगा मेरे पास 1 2 3, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, इसको हम लिखते हैं 0 -3, ठीक है। -4 x का और y का 4, ठीक है। 1 2 3 4, -4 ये आ गया, और y का 4 मेरे पास क्या है, ये लगेगा इधर करके, इसकी सीध में इधर करके लगेगा, ये होगा -4 और 4, ठीक है। हो गया। अब मेरे पास पीछे है -5 x का और 10 का y, ठीक है। x का -5 ये आ गया, ठीक है, और 10 का y ये लगेगा इसकी सीध में यहाँ करके, ठीक है। यहाँ पे लग गया, तो ये इधर, हाँ सीध में लगा, तो इसको हम लिखेंगे -5 और 10, ये आ गया मेरे पास। अब हम इसको लाइन से लगाते हैं, जो रफली है मैं लगाने लगा हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास ये है 2 और 10, 2 ये है 10 वो है, इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे लगाएंगे। आपने तो स्केल से लगाने सीधी लग जाएगी, मेरे हाथ से लगाना टेढ़ी मेढ़ी लग रही है। 1 और 4, 1 के मेरे पास ये 1 और 4 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ये है, चलो हम पहले इधर मिला लेते हैं, -5 और 10, 10 ये है, और -5 मेरे पास ये है, ठीक है। चिड़ी लगी होंगे, डॉट उस तरफ हो गया, इस तरफ करके आना था, तो -4 और 4 ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ये नहीं आना। अब यहाँ पे ये डॉट थोड़ा सा मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ये वाला डॉट है थोड़ा इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ताकि हमारे पास तरतीब हो जाए, लाइन ऐसे करके गुजर जाए, ठीक है। फिर बता चलूँ, ये वाला डॉट है ना, ये वाला डॉट थोड़ा इस तरफ करने लगाऊँ, रेड से मैं करने लगाऊँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। इसको थोड़ा इस तरफ करने लगाऊँ ताकि लाइन ऐसे करके ऐसे गुजर जाए, ठीक है, ऐसे बनाई हो। तो देखो मेरे पास यहाँ भी ये क्या था, -2 और 1, ये यहाँ पे आता है, ठीक है। अगला था मेरे पास, ये मिड से वैल्यू निकली थी और ये थी, ठीक है। मिड से निकाली तो वही चीज़ बनती है। तो ये डॉट थोड़ा इस तरफ करना पड़ना है, दोनों यहाँ पे गलत हो गए। ये ग्राफ की एक मसला होता है, आपने ज़रा गौर से बनाना होता है, नहीं तो गंदा होता है, ठीक है। अभी 1 मिनट वेट करें, फिर क्यों ना हम इसको वाइटनेस से रेस कर ही दें। ये पॉइंट हमें तंग कर रहा था, ये हमने रेस कर दिया, और एक पॉइंट था हमें ये तंग कर रहा था, ये हमने वाइटनेस से रेस कर दिया, ठीक है। अब -1.5 2.5 ये बन गया है, ठीक है। और मेरे पास -1 और 2 पॉइंट मेरे पास ये बन गया, ठीक है। ये आगे मेरे पास, अब मेरे पास रहता है यहाँ पे आखिरी पॉइंट, जो एक और था, वो था मेरे पास 2 और -2, ये ऐसे लाइन गई और ये मेरे पास लाइन ऐसे आई, ठीक है। अब हमने लाइन ऐसे लानी है, यहाँ से उठा के इनके बीच में से गुजार देनी है, ठीक है। डॉट से डॉट मिलाना होता है। मैं इसको रफली करने लगा हूँ, फिर बता रहा हूँ, आपने इसको नीटली करना है, और आपने स्केल का फुटे का इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि ग्राफ सही बने। और ये इंटरवल्स है ना, आपने गिन के लगाने, फुटे से ना आपने 1-1 इंच के या 1 सेंटीमीटर के गिन के लगाने, फिर आपसे ये ग्राफ सही सीध में बनेगा, सीधा बनेगा। यहाँ से मैं गया सीधा, ठीक है, और सॉरी इधर करना है, और ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है। ये रफली सा ऐसे बनना है। अगर आप सही तरह बनाएंगे बिल्कुल सीधा बनेगा, ठीक है। तो आपने सीधा ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। देखो इसमें वैल्यू क्वेश्चन है fx फंक्शन x इज इक्वल टू 8 - 3x। ना इसमें मुझे डोमेन का पता है, ना रेंज का पता है, ना इसमें मैं कह सकता हूँ कि मुझे इसमें कह लो कि ऑर्डर पेयर का पता है, ना x का पता है, ना y का पता है। मैं क्या करूँगा, इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने x इज इक्वल टू, और से आपने देखना है x इज इक्वल टू, ठीक है, 0 1 2 3 3-4 वैल्यू पुट कर लो, 4 पुट कर लेता हूँ, क्योंकि ग्राफ इतना बड़ा हमने क्या करना है, वैल्यूज निकाल लिया ना। तो 3-4 वैल्यू 5 वैल्यू जितना आपको दिल करता है आप आराम से इसमें पुट कर सकते हैं, खास पाबंदी नहीं है आपको, ठीक है। ये कर लो, और एक हम माइनस की कर लेते हैं, -1, ठीक। ये आ गया मेरे पास। तो अब इसको ये मेरे पास क्या कर लेंगे x, और जो जवाब आएगा y हो जाएगा। अब देखो f
के अंदर 0 पुट किया तो 8 - 3 0 इज इक्वल टू क्या है 8, ये वाई हो गया। एफ के अंदर मैंने पुट किया 1, ये आ गया 8 - 3, ठीक है। 1 इज इक्वल टू मेरे पास है 8 में से 3 निकाले कितने बने मेरे पास 5, ठीक है। एफ में मैंने पुट किया 2, 8 - 3 और 2 डायरेक्ट करने लगाऊँ। 3 2 ज़ार क्या होता है 6, 8 में से 6 निकाल ले तो बने 2। एफ के अंदर 3 पुट किया तो मेरे पास 8 - 3 के अंदर 3, 3 3 ज़ार क्या होता है 9, 8 में से 9 निकाले तो क्या बना -1। एफ के अंदर मैंने पुट किया -1, 8 - 3 -1 इज इक्वल टू ये हो गए 3 और 3 क्या हो गए जमा हो गए, -3 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा +3, 8 + 3 क्या होता है मेरे पास 11, ये बन गया मेरे पास। अब हम बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, ये वैल्यू मेरे पास ऑर्डर पेयर की x है, ये वैल्यू मेरे ऑर्डर पेयर की y है। इधर लिख भी लेता हूँ। पहला ऑर्डर पेयर क्या बना है मेरे पास 0 1, ठीक है। दूसरा बना है 1 5, तीसरा बना है मेरे पास 2 और 2, ठीक है, जो आप 2 आया। चौथा बना है मेरे पास 3 और -1, ठीक है। और पांचवा बना है मेरे पास -1 और 11, ठीक है, ये बना है। कोशिश करो कि ग्राफ छोटा बने, 11 का मतलब बहुत ऊपर तक हम जा रहे हैं तो बेहतर है कि, क्योंकि आपने ना जब फिर एक तरफ 11 होता है ना, फिर दोनों तरफ 11 लेना होता है। ये नहीं कि एक लाइन आप y के 11 ले रहे हो, x के आप 3 ले रहे हो, ऐसे नहीं होता। ये भी 11 फिर ये भी 11, पूरे ऐसे इंटरवल लेने होते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, मैं स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, रफली बना रहा हूँ, लेकिन आपने नीट बनाना है। फिर वही बात कह रहा हूँ कि आपने नीट ही बनाना है, क्योंकि हम जल्दी कर रहे हैं, ऐसे स्केल से टाइम बहुत लगेगा। तो मेरे पास ये होगा y x, ठीक है, -x -y, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। ये होगा मेरे पास प्लस का 11, ये होगा मेरे पास -11, ठीक है। 11 माइनस का और 11 प्लस का, ठीक। अब मैंने देखो इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं 5 इंटरवल पे जा रही हैं, वैल्यू 11 पे जा रही हैं, हम डायरेक्ट वही लिखेंगे। तो इसमें 10, इसी वजह हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10, ठीक है। ये 11 होगी और ये होगी मेरे पास 10। 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इधर लिख रहे थे हम 10, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, 1 6 7 8 और 9, ठीक है। ये ज़रा लाइन छोटी है इसलिए ये कंजस्टेड हो गए हैं, ठीक। आपने जो स्केल से बनानी है, आपने लाइन बिल्कुल नाप के बनानी है, मतलब कि अगर 6 इंच आप ये बना रहे हो तो 6 इंच ये होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे पास इसे हम पिछले लिखते हैं 10, तो मेरे पास देखो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 और 10 हो गया, ठीक है। जो इसे पिछले 10 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, ठीक है। लाइन थोड़ी सी बड़ी होगी इस तरह, रफली फिर इस तरह का ही होता है। अब हम पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। पहला है मेरे पास 0 और 1, 0 के x में 0 है और y का 1 है, ठीक है। ये आएगा मेरे पास, सॉरी 0 1 नहीं है, 0 8 है। देखो ना 0 ये साथ उसके काम में 8 है, वही मैं देख रहा हूँ, 0 1 नहीं 0 8 है, ठीक है। 0 x है, ठीक है, y का 8 क्या होगा, ये 9 है, ये हो गया 8, ये होगा y का 8, ठीक है। अगला है मेरे पास 1 और 5, 1 x का है, ठीक है, ये 5 y का है, यहाँ पे करके डॉट लगेगा, ठीक है, लिख लेते हैं। मेरे पास कहाँ गया, ये है मेरे पास 1 और 5, ठीक। और अब मेरे पास है अगला 2 और 2, ये 2 और ये भी 2, यहाँ पे करके बनेगा, ये होगा मेरे पास 2 और 2, ठीक है, ये हो गया। अगला है मेरे पास 3, x का 3 और y का -1 है, x का 3 मेरे पास क्या 1 2 3, y का है -1, ये बनेगा यहाँ करके, ओहो
3 -1 ये आ गया। अगला है मेरे पास -1, ठीक है, ये -1 और 11, ये डायरेक्ट बनेगा। हम ये डॉट लगाना होता है ना, y के सामने लगाना होता है। देखो जितने भी डॉट है ना y के सामने लगा रहा हूँ, लेकिन x को नाप के बिल्कुल सीध में आना चाहिए। थोड़ा सा इधर करके लग गया, ये लगना है इधर करके, यहाँ करके थोड़ा सा बड़ा सारा बना देता हूँ ताकि हम इसको एक कंसिडर कर लें। लेकिन आपने ज़रा सही बनाना है पेपर में। ये बन गए। अगर हम इसको लाइन से लगाते हैं, ये लाइन से वैसे ही लगा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ ये लाइन में वैसे ही अपने लिए लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये लाइन से आपने पेपर में नहीं लगानी, दिल करता लगा लो, कोई मसला नहीं। तो ये देखो ये 1 और ये हो गया 5, ठीक है। 2 और 2, ये 2 और 2 बन गया, ठीक है। 3x का -1, एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलती की है, 3x ये यहाँ पे नहीं आना, ये आना है, यहाँ पे नहीं आना ये इधर नहीं आना, ये इधर आना है। x का 3, y का इधर करके आना है ये, ठीक है। ये होगा 3 -1, ठीक, ऐसे इधर आ गया। और अगला है मेरे पास ये आ गया -1 11। अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं ना इसके अंदर, -2 पुट करेंगे तो वैल्यू इधर को आती है, इधर से ऊपर को जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। -2 पुट कर प्लस हो जाएगा ना। अगर हम इसी तरह 0 है 1 2 3 4 पुट करेंगे ना, 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे 4 पुट किया तो 4 से 12, 12 में से मैंने क्या निकाले 8, तो -4 बना, ठीक है। तो ये ना मेरे पास 4 और -4 वो इधर आ जाएगा मेरे पास, इधर, और आ जाएगा इधर, इधर करके आएगा, ठीक है। चलो मैं एक वो पुट करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता लग जाए कि हम लाइन ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। लाइन छोटी अच्छी लग रही है, आप बढ़ा लें इसको। 4 पुट किया, ठीक है, 8 -3 4 इज इक्वल टू -4 आया, ठीक है। 4 और 4 का पेयर बन गया, इधर लिख लेता हूँ 4 और -4, ठीक है। ये बनेगा मेरे पास जाके 4 ये और 4 मेरे पास ये बनेगा इधर करके, ठीक है। ये होगा 4 -4। लाइन लगाते हैं तो मेरे पास ये ऐसे ऐसे आना है, ठीक। अब लाइन हम गुजारते हैं बीच में से, तो ये गुजरेगी ऐसे। थोड़ी सी ये पीछे रह गया ना डॉट, ये मसला होता है जब हम ग्राफ, ठीक है। मसला ये है कि हमने कैलकुलेटेड नहीं किया थे लाइन से, इसकी वजह से ये थोड़ा सा इस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया। आप कैलकुलेटेड लाइन से बनाओगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करोगे, 5 मैं करवा देता हूँ। 5 में हम पुट करेंगे, देखो x इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है, 3 इधर पुट कर लेते हैं। और मेरे पास -1 -2 और -3, 3 ये पुट कर ली, ठीक है। ज़्यादा मसला कोई नहीं, 3 इधर से निकाली, 3 उधर से निकाल ली, कोई मसला नहीं। और चलो हम इधर भी एक 3 लगा लेते हैं, ठीक है। ये पुट कर ली, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगी, रेंज कहलाएगी, सॉरी डोमेन, ठीक है। अब हम इसको पुट करते हैं f के अंदर। तो देखो f(x), ठीक है, इज इक्वल टू x³ है, ठीक है। तो क्या मैं 0 पुट किया, 0 का क्यूब कुछ भी नहीं होता, +1 इज इक्वल टू 1 आया, ये 0 पुट करना है इधर, ठीक है। f(1) इज इक्वल टू 1 + 1, 1³ + 1 इज इक्वल टू है मेरे पास 2। f के अंदर मैंने पुट किया 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 के ऊपर 3 + 1 मेरे पास आ गए। देखो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 मेरे पास होता है, 2 की पावर 3 होता है मेरे पास 8, 8 में 1 जमा किया हो गया 9, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं नीचे ग्राफ बना सकूँ। आगे इधर आधे कर लेता हूँ, ये हो गया मेरे पास 3 पुट किया तो 3 3 3 3 3 मेरे पास क्या होता है 27, 2 की पावर 3, एक मिनट यहाँ पे 3 आना, 3 की पावर 3 मेरे पास क्या होगा 27, 1 जमा किए तो हो गया 28, ठीक है। f के अंदर मैंने पुट किया -1, तो ये होगा -1 + 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। f के अंदर मैंने पुट किया -2, ठीक, तो मेरे पास ये हो गया -2 का क्यूब, ठीक है, +1। तो -2 मेरे पास क्या था, सॉरी 2 का क्यूब क्या था 8, तो ये -2 का क्यूब क्या होगा -8 + 1, ठीक है, -7 आ गया, ठीक है। एक इधर लिख लेते हैं हम,
ये होगा मेरे पास, सॉरी इधर f के अंदर मैंने पुट किया -3 इज इक्वल टू -27, ठीक है। -3 का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू -27 प्लस 1 क्या बना मेरे पास -26, ठीक। ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। अब वैल्यूज़ को हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख लेते हैं। ये जितने भी हैं मेरे पास x कहलाएंगे, जितने भी मेरे पास y कहलाएंगे। 0 1, ठीक है, ये आ गया 1 2 और 2 9 और मेरे पास 3 28, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, आगे जाके आ रहा है -1 0 और मेरे पास आ रहा है -2 -7 और मेरे पास आ रहा है -3 और -26, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके ऑर्डर पे मैंने लिखे हुए हैं 0 1 1 2 2 9 3 28 -1 0 -2 7 -3 और मेरे पास है ये 26, ठीक है। 30 तक मैंने लाइन से लगा ली है और इसको हम अब स्टार्ट करते हैं। 0 x पे और 1 उस पे है, ठीक है। ये 5 का इंटरवल है ना, तो 5 10 15 20 30, तो मैंने 10 के आगे डायरेक्ट लिख दी क्योंकि उसके बीच में वैल्यूज़ हमारे पास आ नहीं रही थी, ठीक है। तो देखो मेरे पास अगर हम इसको तरतीब में लिखते हैं तो 0 1 फिर यहीं करके बनता है, ठीक है। तो ये है मेरे पास इंटरवल 0x का y का 1, यहाँ करके लाइन लगेगी, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 0 1, ठीक। अगला है मेरे पास 1 2 1x का है, तो ये भी इधर करके क्यों बनेगा, तो ये होगा मेरे पास 1 है, ये होगा मेरे पास 2, तो ये भी इधर करके बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इधर करके कर लेते हैं इसको, चलो इसको मैं इधर करके कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि तरतीब में आ जाए। तो ये मेरे पास हो जाएगा, तो इधर ही रखते हैं। ये ना ग्राफ का ये मसला होता है कि हल्की सी लाइन आगे पीछे हो जाए ना, सारा ग्राफ उल्ट पुल्ट हो जाता है। ग्राफ का सबसे बड़ा मसला ये होता है। ये 2 हो गए मेरे पास, तो ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके आगे 1 2, ठीक है। अगला है मेरे पास x का 2 और मेरे पास y का 9, ठीक है। x का 2 हो गया, y का 9 में रखता हूँ इसको 6 7 8 9, यहाँ रखते हैं हम इसको। x का 2 है तो y का यहाँ पे जाके आ जाएगा 9, ठीक है, 2 और 9, ठीक। और मेरे पास यहाँ पे ये हो गया। अब मेरे पास 3 और 8 है, 3 28, 3 मेरे पास कहाँ करके होगा, यहाँ पे करके बनाते हैं 3 और 28 मेरे पास यहाँ पे होगा 29 28, तो ये मेरे पास होगा, इसके सीध में आओ तो यहाँ करके होगा 3 28, ठीक है। ये आ गया। अब मेरे पास -1 और 0, मतलब कि y का -1 है और 0, तो y का -1 होगा मेरे पास इधर, तो ये होगा मेरे पास इधर, ठीक है। ये आ गया। इसी तरह मेरे पास -2 और -7, तो मेरे पास ये होगा -2 और -7, सॉरी -2 नहीं, -1 और यहाँ पे भी मैंने लगाया है -1 और 0, ये इधर नहीं आना, ये इधर आना है। मैंने पहले x है ना, तो कन्फ्यूजन इस तरह आपको भी हो सकती है, इसलिए आपने नज़र रखनी है, ध्यान रखना है। ये आ गया। इसी तरह अब मेरे पास है -2 और 7, तो -2 मेरे पास बनेगा ये और -7 यहाँ पे आएगा मेरे पास -6 -7, ठीक है। इस तरतीब में लेके गए तो ये इधर करके लगेगा -2 और -7, ठीक है। ये आ गया। -3 और 26, तो हम -3 इधर करके बना लेते हैं और 26 मेरे पास होगा, देखो -25 -26, ठीक है। ये होगा मेरे पास इधर करके, ठीक है। अब लेड पेंसिल से ही इसको बनाने लगा हूँ। ये ग्राफ ज़रा टेढ़ा मेढ़ा सा गंदा मंदा सा बनेगा, आपने इसको सही करके बनाना है। यहाँ से हमने लाइन लगानी है, ये ऐसे
ऐसे गुजर के ये बन गई, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इसका वैल्यू बन गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, उसमें से माइनस की वैल्यू गिवन है, आपने उसका तरीका सेम ही है ना, बस आपने फंक्शन वैल्यू पुट करके निकालनी है। मैं आपको 7 और अब 8 करवाऊंगा। नंबर 7 है मेरे पास, इजी क्वेश्चन है, या आप एक्स को देख के घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम वही वैल्यू पुट करेंगे। देखो x इज इक्वल टू, ठीक है, 0 1 और 2, ठीक है, -1 -2, कोई पाबंदी नहीं है, आप -3 ले लो, -4 ले लो, तरतीब में ले लो, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है जितनी वैल्यू लेनी है, 5 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, ये आपकी मर्ज़ी होती है। इसमें कोई मसला नहीं होता कि आपने इतनी लेनी है या आपने इतनी लेनी है, इसमें कोई मसला नहीं। ये मेरे पास क्या बन गई x, और हम अब निकालते हैं y, जिसके अंदर पुट करेंगे। ये मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2.5x, ठीक है। पहले वैल्यू पर ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है। अब देखो f के अंदर मैंने पुट किया 0, 2.5 मतलब मल्टीप्लाई 0 हो गया, जिसके ऊपर पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 आ जाता है, ठीक है। जब आपका आएगा 2, f के ऊपर मैंने 1 पुट किया फंक्शन में, ठीक है, 2.51, ठीक है। ये आपस में 151 आ गया ना, जिसकी पावर 1 होती है तो वही आता है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्या बनाइए मेरे पास 10 बन गया, ठीक है। f के अंदर मैंने पुट किया 2, ठीक है, 2 पुट किया, पॉइंट आया, ठीक है, और 5 के ऊपर आ गया मेरे पास 2, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनता है 25, 25 से 2 क्या होता है 50, ठीक है। बाकी मैं इधर बना लेता हूँ f(x), ठीक है, इज इक्वल टू मैंने पुट करना है 2.5 की -1, ये हो गया मेरे पास, यहाँ पे डिवाइड में चले जाएगा तो ये होगा मेरे पास, सॉरी यहाँ पे -1 आना है, f -1 मेरे पास क्या आएगा 0.4, ठीक है। इससे ज़रा f -2 आएगा मेरे पास 0.08, ठीक, ये वैल्यू बनती है मेरे पास। हम कोशिश करेंगे कि हम ये ना पुट करें, यहाँ तक कि वैल्यू ख़त्म करेंगे तो 0.08 कहाँ से निकाल लें, उधर ही बनती है, तो हम तकरीबन ऊपर ऊपर तक निकाल लेंगे, या कोशिश करेंगे वो मौका बनता हो तो हम उसको भी बना लेंगे। लेकिन आपने ग्राफ ज़रा खुला खुला करके बनाना और प्यारा सा करके बनाना है, ताकि असल चीज़ ग्राफ ही है। उसने पेपर वाले ने आप ये चीज़ें देखनी है, ऑर्डर पे देखना है, उसने सबसे पहले ग्राफ देखना, और कुछ भी नहीं देखना, ग्राफ उसने लाजमी देखना है। अब देखो मेरे पास 0 और 2 फर्स्ट ऑर्डर पे बन गए, मेरे पास 1 10 बन गया, ठीक है, 2 50 बन गया, और -1 0.4 बन गया, और मेरे पास -2 0.08 बन गया, ठीक है। ये ग्राफ मेरे पास, ग्राफ के ऑर्डर पेस मेरे पास आगे पॉइंट्स आगे जो मैंने पुट करने हैं। अब मैं ज़रा ग्राफ बना लूँ। अब देखो ये 50 तक जा रहा है। अब मैं पूरा ले लिया। अब मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, x 0 1 2 और -1 2, मतलब x को छोटी वैल्यू पे कवर हो सकता है। y लंबा है ना मेरे पास 50 10। अब देखो 10 और 50 के बीच में सारी वैल्यू y में कवर हो रही है, तो हम 10 और 50 का ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 0, ये मेरे पास होगा 10, ठीक है, 20 और 50, ठीक है, ये कर दिया 10 20 और 50, 10 20 ये माइनस में और 50, ठीक है, 10 -20 और ये आगे -50 आ गया। अब मैंने वैल्यूज चेक करनी है कि कहाँ कहाँ पे पहला ऑर्डर पर बन रहा है। अगर हम देखें तो पहला ऑर्डर पे मेरे पास आ रहा है 0 और 2, मतलब x 0 है और y 2 है, तो y मेरे पास 2 कहाँ पे होगा, ये देखो पहला हो गया, ठीक है, ये मैंने निकाला दूसरा, ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करके मेरे पास पहली वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि देखो x 0 है ना, तो x 0 हो गया पूरा, y पे 2 आ रहा है मेरे पास, तो ये मेरे पास हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे हम 0 और 2 का, ठीक है। और मेरे पास अगली वैल्यू है 1 और 10, मतलब कि y 10 पे जा रहा है और x 1 पे जा रहा है, तो इधर करके हम लाइन लगाते हैं, इसको 1 कह देते हैं, ठीक है, ये हो गया मेरे पास 1 और 10, ठीक है, ये इधर करके आएगा 1 10 इधर है, चलो उसको हम 0 करके 10 इसको बना देते हैं और अपना सर्कल इसको बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनेगा हमारे पास 1 और 10,
ठीक है। अगला है मेरे पास 2 और 50। तो 2 मेरे पास क्या होगा, यहाँ करके बना लेता हूँ, ठीक है। 2 आपने तरतीब में बनाने हैं, देखो मैं आपको रफली बना रहा हूँ, आपने तरतीब में बनाने हैं। 50-50 है ना, तो 10 यहाँ पे ला के ना उसको तरतीब में लाइनें मतलब कि आपने मैयर करके लगानी है। 1-1 सेंटीमीटर की लगा लो या 2 सेंटीमीटर की लगा के आपने 7-8 तक लगा देनी है। 10 तक लगा दो, आपको पता ना 10 तक कवर हो रहा है। देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू देखो तो मेरे पास 2 है, 5 के अंदर तक कवर हो रहा है, तो 5 तक खुली खुली लाइन लगा दो, या 10 तक खुली खुली लाइन लगा दो, बाकी आप करीबी भी लगा दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये है। अब मेरे पास यहाँ पे है y 50 तक कवर हो रहा है, हाईएस्ट वैल्यू 50 है ना, तो 50 तक लगाया, पीछे ना भी लगाओ, बीच को एक वैल्यू लगा लो जो हमें चाहिए, 10 चाहिए, ठीक है। यहाँ तक 10 लगा लो और इसको खुली खुली लाइन लगा दो, तो आपका अच्छे से ग्राफ बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मेरे पास है 2 और 50, 2 ये है, 50 बनेगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। 2 और 50, ठीक। अब अगला है मेरे पास -1 और 0.4, मतलब कि x का -1 y का 0.4, तो ये होगा मेरे पास 0.4। देखो पॉजिटिव में है मेरे पास, ठीक है। लाइन को लगा लेता हूँ, ये 1 कर लेता हूँ, उसको मैं 2 गया तो -2 -1, ठीक है। अब इसको ये 0 पॉइंट, देखो मेरे पास यहाँ पे -1 x का 0.4 पॉजिटिव y की तरफ है, तो ये यहाँ पे करके ना करीब करके यहाँ करके डॉट लगेगा, ठीक है। और इसी तरह मेरे पास -2 और 0.08, तो ये इससे भी नीचे करके लगेगा, यहाँ बिल्कुल पास करके लगेगा, ठीक है। ये होगा मेरे पास -1 0.4, ये होगा मेरे पास -2 0.08, ठीक है। ये बन गया। अब लाइन लगाते हैं, तो यहाँ पे एक मसला किया है कि ये हमने ना नीचे करके लगाना था, ठीक है। ये ऊपर करके यहाँ पे करके होता है ना, ये लाइन बीच में से गुजरनी थी इनके, ठीक। ये डॉट गलती से लगा दिए, ये इधर लगना था, 1 और 10 का ये था, यहाँ पे नहीं आना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब ठीक है, ये गलत है डॉट। अब देखो कि लाइन ऐसे गुजारनी है मैंने, ये लाइन। अब ये हम जितनी वैल्यू पुट करते जाएंगे ना, -2 -5, ये उतना ही ये लाइन के करीब होता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका होगा ग्राफ। ये 1 इधर आना था, ये असल वैल्यू है 1 और 10, तो मैंने यहाँ गलती से यहाँ लगा दी, यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ पे भी लगा, गलती से यहाँ पे लगा दिया, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होनी, ये असल है, ठीक है। डॉट ये मैंने काट दिए, यहाँ से लाइन गुजरी और सीधा डॉट क्रॉस कर दी, बिल्कुल करीब आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है, हम क्वेश्चन नंबर अब 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, x की वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू, अब मैं पुट करता हूँ 0 1, ठीक है। ये पुट करता हूँ और इधर से मैं पुट करता हूँ -1 और -2, देखना छोटा सा ग्राफ बनता है कि नहीं बनता। तो चलो यहाँ 2 पे लगा देता हूँ, 2 ऐसे करते हैं, 0 1 2, ठीक है। -1 -2, ये वैल्यू पुट करते हैं हम x की। fx के मेरे पास fx है, 0 पुट किया तो जवाब आ गया 1। कैसे, किसी चीज़ की पावर जब 0 होती है ना, जवाब 1 आता है हमेशा, ठीक। क्वेश्चन अब अगली वैल्यू पुट करते हैं, f के अंदर मैंने पुट किया 1, ठीक है। जिस चीज़ की वैल्यू 1 हो जवाब वही होता है, तो ये आगे मेरे पास 3, ठीक है। अब मैंने पुट किया यहाँ पे 2, 3 की 2 होती है, तो पावर क्या हुई मेरे पास, देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ मेरे पास 9, ठीक। बाकी इधर पुट कर लेते हैं, f के अंदर मैंने पुट किया -1, ठीक है। अब देखो कि -1, ठीक, इज इक्वल टू 3 के बाद -1 आ गई, इसको मैंने जब 1 से, इसको क्या मतलब पता क्या होता है, 1 और 3 होता है, पावर माइनस में है ना, तो ये फ्रैक्शन में नीचे चले जाता है, तो ये मेरे पास हो गया f -1 की वैल्यू क्यों आएगी मेरे पास 0.33, ठीक है। इसी तरह f -2 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 3 -2 आ गया, तो इसका जवाब मेरे पास क्या होगा 0.11, ठीक है। अब हम ऑर्डर पेयर बना लेते हैं कि देखो मेरे पास पहला है 0 और 1, ठीक है, पहला आ गया। दूसरा है मेरे पास 1 और 3, दूसरा आ गया। और तीसरा है मेरे पास 2 और 9, ठीक है। चौथा है मेरे पास -1 और 0.33, ठीक है। और उसके बाद मेरा है -2 0.11, ठीक है। ये मेरे पास बन गए अब ऑर्डर पेयर। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। अब देखो कि मेरे पास 0 1 है, x 0 है, y 1 है, x 1 है, y 3 है, मतलब कि पहला मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1 की लाइन लगा देता हूँ, ठीक है।
और फिर मैंने लगा दिया यहाँ पे 2 की लाइन, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब आगे माइनस में है, वो बहुत छोटी वैल्यू, उसका मतलब नहीं हमारे पास, ठीक है। x से है -1 और -2, दो लगी लाइन है मेरे पास। अब मेरे पास है y को देखते हैं, तो y मेरे पास 1, ठीक है, 0 1 है ना, 1 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, ठीक है, y आ गया मेरे पास। इसी तरह मेरे पास ये होगा 1 3 और 9 माइनस में है, ठीक, ये आ गई वैल्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके डॉट लगाते हैं। पहला है 0, x 0 है और मेरे पास y क्या है 1, तो ये मेरे पास आएगा बिल्कुल इधर, ठीक है, x 0 हो गया ना, y 1 हो गया, तो इधर हम लिख लेते हैं 0 और 1, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अगला है मेरे पास 1 और 3, ठीक, 1 मेरे पास है x का और 3 मेरे पास है y का, तो ये आएगी इधर, ये आएगा 1 और 3, ठीक है, ये देखो ना, इसके सीध में 3 और 1 के सीध में आ रहा है। अगला है 2 और 9, तो ये मेरे पास बनेगा ये 2 और 9 इसके सीध में आएगा यहाँ पे। तो पीछे मैंने गलती की थी, ये थी, मैंने इसके ऊपर लगा दिया डॉट, 2 और 9, ठीक है, ये आ गया, सीध में बन गया। अब मेरे पास -1 और 0.33, x का है -1, ठीक है, और y का 0.33। अब देखो बिल्कुल ही करीब करके मैं एक डॉट लगा रहा हूँ यहाँ करके, ठीक है, इसका बन गया। और अगला है -2 और 0.11, ये मैंने ज़रा इधर करके लगा दिया, ठीक, इसका मैं लिख देता हूँ ऑर्डर पेयर, -2 और 0.11 बन गया। अब मैंने लाइन लगानी सिंपल, वही ये देखो सबको क्रॉस कर गई लाइन, ये मेरा आराम से सिंपल सा ग्राफ बन गया। ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है, आपको पॉइंट्स लगाने चाहिए। ग्राफ जरा तरतीब में प्यार सा करके बनाया हो तो आपका बेहतरीन ग्राफ बन सकता है। इसको मज़ीद अच्छी करने हैं तो ये देखो ऐसे लाइन लगा लो, ये लाइन लगा दी, 1 और 3 था, ये लाइन लगा दी, ठीक है, ये बन गया था, ये लगा दी, और ये छोटी सी लाइन इधर भी लग गई, ठीक है, ये मेरे पास बन गया ग्राफ। ये ना वो करे जिसके ना ज़रा आप साफ सा ग्राफ बनाता है, ये लाइनें लगाते हैं डॉट डॉट ज़रूरी नहीं है, अच्छा लगता है, ना लगा तो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। अब देखो ये पीस वाइज फंक्शन है मेरे पास, जैसे ये इसको हम पीस वाइज फंक्शंस कहते हैं। अब इसका ग्राफ हमने बनाना है। अब देखो कि मेरे पास ना ये डोमेन के ऊपर भी हम बात करते हैं। ये इसका क्या मतलब है, मेरे पास डोमेन का मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये क्लोज डोमेन की बात करते हैं, वन साइडेड क्लोज की। अब देखो इसका मतलब है 2 और उससे आगे सो ऑन, मतलब x यहाँ तक, ठीक है, एंड 2 से आगे हम इन्फिनिटी कह लें, यहाँ तक जा रही है वैल्यू ठीक है, 2 क्लोज्ड है, आगे मेरे पास वैल्यूज़ जा रही हैं, वैल्यूज़ आगे जा रही हैं, ठीक है, मतलब कि इन्फिनिटी से पीछे पीछे कोई भी वैल्यू आएगी 2 से ऑनवर्ड, ठीक है। इसका मतलब कि इसको डोमेन का कि मेरे पास यहाँ पे आ रही है 2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में सारी वैल्यूज़, ठीक है, 2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में सारी वैल्यूज आ रही हैं, कम हो रहा है ना ये। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने इसमें दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, f(x) इज इक्वल टू मेरे पास x+2 है। इसमें हमने पहले x+1 2 3 पुट करना है, लेकिन एक और बात इसमें मेन बात जो हमने अब करनी है कि हमने 2 से ऑनवर्ड वैल्यूज पुट करनी, क्योंकि देखो 2 पे क्लोज इंटरवल कर रहा है, 2 भी पुट कर सकते हैं, नो इशू। 2 से आगे पुट करनी है, हम इसमें 0 नहीं पुट कर सकते, इसके अंदर हम 1 नहीं पुट कर सकते, इसके अंदर हम 2 पुट कर सकते हैं, 2 से ऑनवर्ड आगे को जितनी मर्जी वैल्यू पुट कर लो। लेकिन आपने इसके अंदर 1 और 0 पुट कर दिया ना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, डोमेन वहाँ पे बंद हो रहा है, डोमेन बंद हो रही है यहाँ पे। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 3, ठीक है, आप पुट करो 2 3 4 पुट कर लो, बस 3 काफ़ी हैं, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर लूँ इसके अंदर, f(2) इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। f मेरे पास 3 इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5 हो गया। f मेरे पास 4 इज इक्वल टू 4 + 2 इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। इसका मेरे पास डोमेन फंक्शन क्या बना, पहले डोमेन्स क्या बनी हम इधर लिख लेते हैं, 2 और 4, ठीक है, 3 और 5, और मेरे पास बनी यहाँ लिख लेते हैं 4 और 6,
ये डोमेन बन गई मेरे पास। अगला मैं करने लगा हूँ fx, ठीक है, ये लेने लगा हूँ -x -1, ठीक है। इसमें क्या बात है कि हम 2 नहीं पुट कर सकते और -20 पुट नहीं कर सकते, इनके बीच में कोई भी वैल्यू लो। मैं पहले लूँगा 0, 1 भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। चलो 1 से ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 1, इधर को 1 आ रहा है ना पहले, 0, ठीक है, -1, ये हमने 3 वैल्यू ले ली, ठीक। अब हम पहले पुट करते हैं f1 पुट किया, ठीक है, -1, ठीक है, -1 इज इक्वल टू -2। f के अंदर 0 पुट किया तो जवाब आया 0 -1 इज इक्वल टू -1। f के अंदर मैंने 1 पुट किया, ठीक है, सॉरी -1, तो ये माइनस पहला, माइनस बाहर का, ठीक है, और -1 ये आएगा मेरे पास। ये -1 प्लस हो गए और ये -1 पहले ही पड़ा था, ये हो गया 0, ठीक है। इसकी डोमेन नंबर क्या बनती है 1 -2, ठीक है, 0 -1 और मेरे पास की वैल्यू बनती है -1 और मेरे पास ये वैल्यू बनती है इसकी 0। इसका अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ सेम बनेगा, ग्राफ एक ही बनेगा, तरीका थोड़ा सा इसका चेंज होगा क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है, हमने ग्राफ देख के बनाना है और मैं आपको बताऊंगा कि ये डोमेन को हम ग्राफ में कैसे देखना है हमने, ठीक है। इसमें तो सिंपल है, इसमें सबसे इशू आएगा वो आपको बताऊंगा हमने क्या करना है। मैं इधर अब ग्राफ बनाने लगा हूँ। इसमें अब मेरे पास अब हमने देखना है कि पहला मैं इसको ड्रा करूँगा x+2। मैंने देखो x+2 फंक्शन है, उसके आगे मैंने उसकी ये ऑर्डर पे लिख लिए, ठीक है, डोमेन भी लिख दी और इसके मैंने ऑर्डर पेयर लिख दिए, मतलब इंटरवल लिख दिया और इसका ऑर्डर पे लिख दिया और साथ में उसका इंटरवल लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि पॉइंट लगाने हैं। स्टार्ट 2 से करना था, मैंने पहले बताया था क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, ठीक है। 2 मेरी पहली वैल्यू है, 1 ये 2, ठीक है, 2 और मेरे पास सॉरी x का 2 और y का 4, ठीक है, y का 4 बनता है ये, x का 2 बनता है ये, यहाँ पे पहला पॉइंट आएगा, ठीक है। आगे है मेरे पास x का 3 और y का 5, दूसरा आ गया, x का 4 और y का 6, तीसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे मेरे पास पहला 2 4, ठीक है, 3 5 और मेरे पास 4 और 6, ठीक है। अब हमने इससे लाइन गुजारनी है, लगानी है। ये देखो मेरे पास x का 2 y का 4, ठीक है, ये लाइन सॉन मेरे पास जा रही है, ठीक है, आगे को जा रही है ना, ये इसलिए मैंने 2 बीच में ऐड किया, आगे ये क्लोज इंटरवल था, आगे तक जा रही है, यहाँ पे हो गई बात मेरी ख़त्म। अब मैंने क्या करना है, ये ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये कैसे ड्रॉ होंगे, मेरे पास 1 -2, ठीक है, 1 क्या है मेरे पास x का और मेरे पास -2 है y का, ठीक है। ये पॉइंट आएगा मेरे पास, चलो इसको भी छोड़ो, हम इधर उल्टा शुरू करते हैं। -1 x का और 0 मेरे पास किसका आ रहा है, y का, तो ये आएगा मेरे पास इधर, ठीक है। आगे है मेरे पास 0 x का -1 y का, ठीक है, 0 x का -1 y का इधर आ गया। उससे आगे क्या है मेरे पास 1 x का और -2 मेरे पास किसका आ रहा है, y का, तो ये आएगा मेरे पास इधर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हम इसको लाइन से मिला देते हैं, लेकिन इसमें एक असल चीज़ है ना वो आपको बतानी है मैंने, वो है मेरे पास -2 और x, ठीक है। ये लाइन सीधी गुजरनी थी, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये लाइन सीधी गुजरनी है, ठीक है। असल चीज़ में पता है हमने क्या करना है, लाइन थोड़ी सी बढ़ गई, चलो आपको बताता हूँ कि 2 मेरे पास ये आ रहा है x का, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं मेरे पास कि हमने लेना है x का बड़ा है 2 से, ठीक है, क्लोज इंटरवल और यहाँ से 100 जा रहा है और x छोटा है 2 से, मतलब कि पीस वाइज ये आ रहा है ना मसला, वो क्रिटिकल पॉइंट ये आ रहा है 2। हमने 2 से ऑनवर्ड बड़े तो ले लेने, लेकिन जो x छोटा है ना वो 2 से पीछे पीछे रहना है, हमने 2 बीच में ऐड नहीं करना, ठीक है। अब यही हम करने लगे हैं, ये हो गया 1, ठीक है, 1 और -2, ये है 2, ये नहीं लेना हमने। यहाँ पे हमने लाइन थोड़ी सी बढ़ा के ना यहाँ पे लगा देना सर्कल, ठीक है, ये लाइन ऐसे बढ़ा के यहाँ पे लगा देना सर्कल। ये इसका मतलब होगा कि 2 पॉइंट मेरे पास ये आ रहा है x का, ये हमने ऐड नहीं करना और इससे आगे हमने नहीं जाना। ये सर्कल है मेरे पास, इससे पीछे पीछे पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आगे को ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास असल चीज़ थी इसके अंदर, पीस वाइज फंक्शन पूरा हो गया। इसी तरह हमने ये
करना है। अब हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास। इसमें हमने क्या करना है कि देखो पहले देख लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर है इफ़ एक्स बड़ा है इक्वल है 0 से, ठीक है। -x -1 है इफ़ एक्स छोटा है मेरे पास 0 से। पहले हम डोमेन बना लेते हैं, इसकी इंटरवल लिख लेते हैं। ये होगा मेरे पास 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, उल्टा लिख दिया, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये होगा मेरे पास, और इसका मेरे पास क्या होगा 0 से -इन्फिनिटी, ये इसका ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। काम वही है, हम पहले वैल्यूज पुट करेंगे, फिर हम उसको ऑर्डर पेज बनाएंगे, फिर हम ड्रॉ करेंगे। तो मैं अब इसको डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। पहले हम एक्स स्क्वायर करते हैं, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया, मैं क्या से 2-3 वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। हाँ, 0 से ऑनवर्ड जाना है हमने, 0 1 2, ठीक है। ये पुट किया, f के अंदर 0 पुट किया तो ये हो गया मेरे पास 0, f के अंदर 1 पुट किया तो ये हो गया 1, ठीक है। f के अंदर मैंने 2 पुट किया तो ये हो गया मेरे पास 4, हो गया ना। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पर क्या बने, जब मैंने 0 पुट किया तो 0 आया, 1 पुट किया 1 आया, 2 पुट किया और 4 आया, ठीक है। 3 ऑर्डर पेयर मेरे पास आ गए। अब हम आगे करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू -x -1, ठीक है। इसके अंदर हमने पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू, अब देखो 0 और -20 के बीच में हमने पुट करना है, 0 भी ऐड बीच में नहीं करना, ठीक है। 0 भी ऐड हमने बीच में नहीं करना, ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं। अगर क्लोज इंटरवल ऐसे होता तो हम 0 ऐड कर सकते थे, लेकिन इसमें ओपन इंटरवल क्लियर दे रहा है, तो अगर आपने 0 ऐड किया है तो उसने देखते क्रॉस कर देना, क्योंकि आपको उस ग्राफ का मतलब समझ नहीं आ रहा। उसने क्वेश्चन दिया है वो उसका असल मकसद है कि आप मतलब बताओगे क्या है इसमें, तो हम वही बता रहे हैं। अगर आपने 0 ऐड कर लिया, उधर ड्रॉ कर दिया, तो उसने ये नंबर काटने, ये क्वेश्चन गलत भी कर सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे 1 -1 -2, ठीक है, -3 3 पुट कर रहे हैं, 3 ले रहे हैं, कोई मसला नहीं, आप तो भी ले सकते हो, लेकिन बेहतर है कि 3 ले लो। f के अंदर -1 पुट किया, ठीक है, ये माइनस पहले था, माइनस फिर गया लगाया और -1, ये हो गया 1 -1 इज इक्वल 0, ठीक है। f के अंदर -2 पुट किया, ये माइनस पहले था, -2 -1 ये आ गया 2 -1 इज इक्वल टू 1। f के अंदर -3 पुट किया, ये माइनस पहले था, -3 -1 इज इक्वल टू 3 -1 इज इक्वल टू 2। आगे वैल्यू इसके ऑर्डर पे मेरे पास क्या बन रहे हैं, जब मैंने -1 पुट किया तो मेरे पास क्या आया 0, ठीक है। जब मैंने -2 पुट किया तो क्या आया 1, ठीक है। जब मैंने -3 पुट किया तो जवाब क्या आया 2, ठीक है ना, वही आ गया ना, -3 का 2 आया। अब हम आगे चलते हैं। ये ग्राफ मैंने मतलब कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके पॉइंट्स लगाते हैं। ये मैंने लिख लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ऑर्डर पेयर, साथ उसकी डोमेन लिख दी, -x -1 के ऑर्डर पेयर, साथ उसकी मैंने डोमेन लिख दी, ठीक है। अब हम निशान लगाते हैं, पहले मैं इसके लगाने लगाऊँ 0 0, ठीक है, 0 0 आ गया, ये आ गया इधर, ठीक है। अगला है 1 1, ये आ गया इधर। उससे अगला है 2 4, 2 और 4, ये आ गया इधर, ठीक है। अब हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, 0 0, अगला है 1 1 और 2 4, ठीक है। लाइन लगाई तो ये लाइन बनती है ऐसे, ठीक है, ऊपर को जा रही है, 100 है। अगर आपने ज़्यादा ही करना है नशगरी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है जी, आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसके लगाने हैं, उल्टा शुरू करते हैं, 2y का, ठीक है, और -3x का, ठीक है। ये आएगा मेरे पास, ये 4 है, ये 3 है, ये आएगा मेरे पास इधर करके, ठीक है। लगा देते हैं -3 और 2, ठीक है, ये आ गया। अगला है मेरे पास 1 और -2, -2 और 1, ये आएगा इधर करके, ठीक है। ये आएगा मेरे पास -2 और 1, ठीक है। अगला है मेरे पास 0 और -1, ठीक है, x -1 है और वो है मेरे पास y क्या है 0, ये आएगा मेरे पास इधर। अब मैंने देखो कि मेरे पास 0 आ गया, हमारे पास डोमेन क्या थी 0 और -इन्फिनिटी तक।
अब देखो मेरे पास 1 और 0 आ गया, ठीक है, -1 x का, 0 y का। हमने क्या कहता है 0 से आगे नहीं जा सकते। अगर मैं इसको x कहते हैं, इसको y कहता हूँ, तो 0 से हम आगे नहीं जा सकते, 0 भी ऐड नहीं करना हमने, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे माइनस मिस्टेक हो गई है, वो ये है कि ये -2 था, -1 नहीं था, इसकी वजह से क्वेश्चन में गड़बड़ आ रही है। ये 2 है, चलो हम इसको सेट कर लेते हैं। तो -1 पुट किया, ये हो गया -1 और ये हो गया मेरे पास +1 और -2, तो ये आना है मेरे पास 0 नहीं -1, और -2 पुट किया तो 2 -2, ये हो गया मेरे पास 0, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे -3 पुट किया तो ये हो गया 2, तो ये हो गया मेरे पास 3 - 2 और ये हो गया 1। ऑर्डर भी सही कर लेते हैं। -1 पुट किया तो -1 आया, -2 पुट किया तो 0 आया, और -3 पुट किया तो 1 आया। अब हमने अपने सही कर ली। अब हम ये लगाते हैं, देखो पहला है -x और -y, ठीक है। ये बनेगा मेरे पास -x और -y का तकरीबन ये बनेगा इधर करके, ठीक है। दोनों का आमने सामने है ना, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अगला है -2 और 0, x का -2 और y का 0, ठीक है, ये बनेगा इधर, ठीक है। उससे अगले है -3 और 1, ठीक। ये क्या है -3 और 1 किसका है मेरे पास, y का, ठीक है। ये बनेगा मेरे पास इधर, बन गया। अब देखो इस इंटरवल इसमें क्या मकसद है, ये इंटरवल इसमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि देखो अब हमने ना यहाँ पे करके 1 1 आ गया, अब हम एक पॉइंट ये आ गया, अब हमने यहाँ पे यहाँ पे गोल दायरा बना देना है, ठीक है। कैसे, -1 ये आ गया, ठीक है, और ये आ गया। फंक्शन क्या था, ये था मेरे पास। ये बात गौर से सुनने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ। हम वैल्यू पुट कर रहे हैं किस तरह, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं -1 -2 -3, ठीक है, क्योंकि इंटरवल में बस -0 से इन्फिनिटी, 0 ऐड नहीं कर सकते, -1 से लेके चल रहे हैं। अगर मैं इसी को रिवर्स लेके चलूँ, -3 -2 -1 के पीछे क्या आता है, 0 आता है मेरे पास, ठीक है। -3 -2 -1 के पीछे क्या आता है, 0, ठीक है। उल्ट चल रहा हूँ, -3 -2 -1 स्टॉप, 0 पुट किया मैंने इसके अंदर तो -2 आया जवाब, 0 पुट किया तो y का क्या आया, -2। अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करता हूँ तो y का जवाब -2 आता है ना, तो वही है, x 0 पुट किया, y -2 आ गया। मतलब यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ये मैं नहीं ले सकता, इससे पीछे पीछे सारी वैल्यूज़ मैंने ले ली है, मतलब मैं 0 पुट नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इनको कि मैं यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इससे पीछे पीछे रहूँगा। इसमें यहाँ पे मैंने गोल दायरा बनाया, इसको फिल नहीं करना, और यहाँ पे मेरा ये बनता है सारी लाइंस, ठीक है। टेढ़ी है क्योंकि आप तरतीब से बनाओगे ग्राफ तो आपका सही बन जाएगा। यहाँ पे मेरा ग्राफ सारा बनता है, ठीक है। इसने गौर समझने वाला है। हम इसको रिवर्सली हम लिख के चलेंगे और हमने यहाँ पे आगे वैल्यू कर दी पुट। यहाँ पे मेरा ग्राफ खत्म होता है। हम करते हैं इससे अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास कि देखो इसमें 3x - 2 है, x <1 है, मतलब कि ओपन इंटरवल है, -∞ से 1 तक हम ले सकते हैं वैल्यू, ठीक है। 1 से -∞ के बीच बीच में ओपन इंटरवल के एंड वैल्यू हम नहीं लेते। x² है, x बड़ा है 1 से और इक्वल टू है, मतलब कि क्लोज इंटरवल है 1 के ऊपर, 1 से इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी हम नहीं ले सकते, ठीक है। fx 3x - 2 मैंने वैल्यू पुट की, x = अच्छा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 1 से -∞ तक, तो 1 के आगे क्या आता है, 0, पीछे को आ रहे हैं ना, 1 से पीछे क्या आता है, 0, फिर -1 फिर -2, मैंने ऐसे लगाई है वैल्यू। 3 0 पुट किया, -2 आ गया, -1 पुट किया तो 3 मल्टीप्लाई -1 किया वो -3 और -2 पहली पड़ा था तो -5 आ गया। f -2 3 मल्टीप्लाई में -2 तो -6 हो गया, ठीक है, और -2 पहली पड़ा था तो ये आ गया मेरे पास -8, ठीक है। fx से 0 है, 1 से 1 कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3 मैंने पुट की, 1 भी कर सकते हैं क्योंकि देखो मेरे पास क्लोज इंटरवल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो मेरे पास 1 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर
9 होता है। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। चलो हम इसका ऑर्डर पे लिख लेते हैं। पहले हमारे पास ऑर्डर पे इसका क्या होता है, 0 पुट किया तो मेरे पास आया -2, ठीक है। -1 पुट किया तो -5 आया, -2 पुट किया तो मेरे पास आया -8, ठीक है। या ऑर्डर पे अब इसमें हम लिख लेते हैं, हमने 1 पुट किया तो 1 आया, 2 पुट किया तो 4 आया, 3 पुट किया तो 9 आया, ठीक है। ऑर्डर पर आ गए। अब हम इसको आगे ग्राफ बनाते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो 0, 2, -1, -5, -2 और यहाँ पे आना है मेरे पास -8, ठीक है। अब हम पॉइंट्स लगाना शुरू करते हैं। पहला है मेरे पास, देखो 0 से 2, x 0 है और y क्या है मेरे पास 2, ठीक है। और सॉरी x 0 है, y -2 है, ठीक है। तो मेरे पास 1 इधर करके होगा, ये 1 कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये -2, ठीक। तो ये मेरे पास होगा यहाँ पे, ठीक है। 0 से x 0 है, y -2 है, x -1 है, y मेरे पास क्या है -5, यहाँ पे आएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक। और मेरे पास यहाँ पे ये होगा -2 इसका, और ये है मेरे पास -8 इसका, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, पहला 1 और एक मिनट यहाँ पे ना थोड़ा सा अगर हम इसको हटा के इधर कर लेना तो ये 1 सही लगेगा, ये होगा 1, ठीक है। अगला है मेरे पास 2, 4, 2 और इसको 1 इसको हम 4 कह देते हैं, 2 और 4, ठीक है। फिर है 3 और 9, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा रेस कर लें ऐसे, अब देखो ये मेरे पास क्या था 1, ठीक। और ये था मेरे पास -1 और 5, ठीक है। ये -1 हो गया और ये हो गया -2, ठीक। ये मेरे पास क्या था 2 और 4, ये हो गया 4, ये हो गया मेरे पास 9, ठीक है। अब देखो कि मेरे पास ग्राफ बन रहा है, लाइन देखो ऐसे गई ये, ठीक है। और ऐसे असल में ये ना थोड़ा सा इधर करके आना था। आपको रफली ग्राफ इधर बना के दिखाता हूँ, इसका ऐसा मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्योंकि आपको बताया था ना कि मैं ये मेजरमेंट करके नहीं लगाता लाइन से, इसलिए ये लाइन आनी है ऐसे, फिर ऐसे ही जानी है। देखो ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है। ये मेरे पास है 1, ठीक है। ये लाइन ऐसे थी, ऐसे लाइन गुजरी थी, ऐसे सीधी, ठीक है। यहाँ पे जाके 1 से जाके ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये 1 आपका है ट्रांजिशन पॉइंट के 2 डिमेंस जब आपस में मिली तो इस पॉइंट पे आके इसने अपना ग्राफ को थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लिया। यहाँ पे आके ग्राफ एकदम ऊपर को हो जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा, एकदम मतलब कि हल्का सा कर्व आएगा। जैसे हम इसको साइड से ये हल्का सा कर्व होना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे करके, ठीक है। ये स्ट्रेट है ना, ये कर्व्ड होने लाइन हो जाएगी। देखिए पीछे स्ट्रेट आ रही थी लाइन बिल्कुल, ये तो आगे पीछे है ना मेरे पास। यहाँ 1 पे जाके देखो लाइन ऐसे सीधे से ऊपर ऊपर जाना शुरू हो गया, मतलब कि देखो मेरे पास 4 है, 3 और 9 है, अगला क्या होगा 4 और मेरे पास क्या होगा अगला 4 और 16, तो ये ऊपर को और उससे चली जाएगी सीधा ऊपर को, ठीक है। मतलब कि स्ट्रेट सीधी थी, ये ऊपर कैसे जाना शुरू हो जाएगी, तो ये इसका मतलब है। तो क्योंकि ये रफली बनाया है तो आपको उन्होंने बता दिया कि ये ऐसे जाएगी, या आप कह लो कि ऐसे सीधा जाना शुरू हो जाएगी। अगर इस लाइन को भी हम रफ कर लेते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ऊपर को ऐसे जाना शुरू हो जाएगी। तो ये मेरे पास पीछे से स्ट्रेट आ गई लाइन, यहाँ से ऊपर को जाना शुरू हो गई, तो ये मेरे पास सारा ग्राफ बन गया। 1 एक ट्रांजिशन पॉइंट है, यहाँ पे आगे इसने अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लिया। इसलिए ऐसा कि देखो इसमें तरतीब में वो आ रहे हैं, ऐसे ऐसे फिर एकदम ऐसे तरतीब में जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे पीछे बनाए हैं वो उल्टे, कोई इधर को जा रहा था, कोई इस तरह जा रहा था, ये तरतीब में आ रहे हैं। इस तरह तरतीब में जहाँ पर ट्रायंगल थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करेगा और फिर ऊपर को ऐसे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ इस तरह हमने बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास, उसमें हमने क्या करना है कि देखो वही चीज़ सेम है मेरे पास, लेकिन इसमें देखो उन्होंने इंटरवल्स नहीं दिए, मतलब कि इक्वल टू साइन नहीं दिए हुए, इनक्वलिटी नहीं दी हुई मुझे, ठीक है। एक तो मसला ये है, कोई ख़ास मसला नहीं, हम इसको लेके चलते हैं। अब देखो कि मेरे पास वो क्या कहना चाह रहा है कि x² - 4 वैल्यू है इफ़ x0 = -3। x -3 हमने इसके अंदर नहीं पुट करना, ठीक है, वही बात कर रहा है।
और -2 जवाब है मेरे पास ये फंक्शन का अगर x इज इक्वल टू -3 होता है मेरे पास। ठीक है, हम इसको लेके चलते हैं। hx लिए x² -4, मैंने इसको ये नहीं ना पुट करना 3, मैंने -2 0 2 और 3 पुट कर लिया। ठीक है, पीछे को आना 3 से, मैंने आगे भी जा सकते हैं, हम 4 भी पुट कर सकते हैं, 4 5, तो हम 3 में बस पुट करना, उसने पाबंदी नहीं लगाई कि 3 से इधर उधर, बस 3 नहीं पुट करना। मैंने पुट किया 2 0 2 और 3। ठीक है, ये मैंने पुट कर दी वैल्यू। तो -2 पुट किया 0 जवाब आया, 0 पुट किया -4 आया, 2 पुट किया तो 0 आया, 3 पुट किया तो 5 आया। ठीक है, इतने तो अब हो गए कि अब आपको पता लग जाएगा कि जवाब कैसे आ रहे हैं। अब देखो मेरे पास hx इक्वल टू -2 है। ठीक है, फंक्शन ही है ना। जब मैंने -3 पुट किया तो मेरे पास देखो इसका जो जवाब बना वो ये बना -3 और 2। x -3 है ना, y क्या है -2। ठीक है, -3 और 2 आता है। अब देखो कि पहले ग्राफ को देखो, फिर आपने ऊपर ये इंग्लिश देखनी है। ग्राफ मेरे पास क्या है, मैंने देखो यहाँ पे था मेरे पास फंक्शन पहला था 0 4 मतलब 2 -2 0 0 -4 2 0 3 5 और -3 -2। ठीक है, ये था मेरे पास। पहले क्या था -2 0, मैंने -2 0 पुट किया। ठीक है, x -2 था, y 0 था। अगला था 0 -4, ये पुट किया, 2 0 3 5 4 12, ये मैंने खुद लगा लिया। ठीक है, आप भी लगा सकते हैं। और ये -4 12 भी मैंने खुद लगाया। अगर आप इसमें 4 पुट करते हैं ना, इसके अंदर 4 पुट करते हैं, x के अंदर -4, ये होना था मेरे पास 16 -4 क्या बनता है 12, तो जवाब यहाँ पे 12 आना था। वही है -4 12। ये क्यों लगाया, ताकि हमारे पास पूरा पैराबोला बन रही है। ठीक, अब देखो लेकिन इसमें मसला ये आ रहा है। अब जो देखो ये मेरे पास, हम ये पढ़ के बता देता हूँ कि -4 and 12 द फंक्शन वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू -4। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू -4 पुट करें h में तो ये आएगा। -2 0 एट x इक्वल टू -2। ठीक है, -2 पुट करेंगे तो ये आएगा द फंक्शन क्रॉस द x एक्सिस। देखो -2 0 आपने ये लिखना है सारा पेपर में। ठीक है, ये लॉन्ग आएगा तो आपने तरतीब में सारा लिख कर आना है, छोड़ना नहीं है। ये सारा बता रहे हैं। -2 0 ये ऐसा पॉइंट है यहाँ पे लाइन क्रॉस कर रही है x एक्सिस को। x एक्सिस है ना मेरे पास, x एक्सिस को लाइन क्रॉस कर रही है यहाँ पे, पहली बात होगी पूरी। 0 और -4 द वर्टेक्स होते पैराबोला। ये वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स भी होता है ना, नुक्कर कह लो एक किस्म के। ठीक है, ये वर्टेक्स है पैराबोला का, ये एक वर्टेक्स पॉइंट है पैराबोला का -0 और -4। ठीक है, आगे 2 और 0 ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पे ये लाइन है, फिर x एक्सिस को कट कर रही है, गुजर के जा रही है, यहाँ पे गुजरी और आगे चली गई। ठीक है, ये पॉइंट को नहीं देखना, वो स्टार्टिंग बता रहा है, एंडिंग 412 में अगर हम कह सकते हैं कि फंक्शन में वैल्यू पुट की तो 412 आगे वगैरह वगैरह। ठीक है, वो सारी बात है। मतलब ये पॉइंट्स में मेन बात है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -4 और 12 से। आप आगे भी लेके जा सकते हो, -5 पुट कर दो, कोई मसला नहीं, आपसे आगे वैल्यू बढ़ जाएगी। -2 और 0 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे x एक्सिस को लाइन कट कर रही है। ठीक है, 0 4 ऐसा पॉइंट है, 0 और -4 ये जो वर्टेक्स हैं पैराबोला के। इसी हम आगे आते हैं, जो 2 और 0 ऐसा पॉइंट है यहाँ पे लाइन दोबारा कट कर रही है x एक्सिस को। द ग्राफ hx शोज अ कॉन्टिन्यूस पैराबोलिक कर्व। hx ग्राफ है पैराबोलिक कर्व को शो कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट x इक्वल टू -3। जब x इक्वल -3 पुट करता हूँ पैराबोलिक कर्व को शो नहीं करता। सो आपने इसको देखना है। वेयर वी हैव अ डिफाइंड वैल्यू, जहाँ पे हमारे पास डिफाइंड वैल्यू हमें दी हुई है, x इक्वल टू -2 दिया हुआ है। ठीक है, जब -3 पुट करते हैं तो उन्हें एक डिफाइंड वैल्यू हमें दी हुई है, वो -2 है। ठीक है, हमने उसके अंदर नहीं पुट करना, उन्होंने खुद दी हुई है। क्रिएटिंग आ डिस्कॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे आकर डिस्कॉन्टिन्यू क्रिएट कर रहा है वो। ठीक है, एक साइड पे हो रहा है, पैराबोलिक कर्व यहाँ से गुजर रहा है, ये -3 और 2 देखो साइड पे करके नहीं आ रहा, ये देखो यहाँ पे एक डिस्कॉन्टिन्यूटी मसला कर रहा है। डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अलग ही है एक पॉइंट इज मार्क्ड एज रेड, मैंने रेड से किया वो डॉट ऑन द ग्राफ, इंडिकेशन डैट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पैराबोला। ये इसको बता रहा है कि ये पैराबोला का पार्ट नहीं है, मैंने इसलिए साइड पे करके लिख दिया। बाकी hx फंक्शन पहला है वो पैराबोला बना रहा है और यहाँ पे मेरा पैराबोला पूरा बन रहा है। ठीक है, ये सारी एक्सप्लेनेशन आपने पेपर में लिखनी है। आप क्वेश्चन जब देख रहे होंगे वीडियोस तो आप सारा ये ग्राफ बना के ये सारा आपने राइट कर लेना नीचे उसके। ठीक है, फिर आपने उसको एक्सप्लेन कर देना पेपर में ऐसे का ही बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। स्टार्टिंग यही है, x बड़ा है 0 से ऑनवर्ड, क्योंकि नीचे इक्वल नहीं है ना, तो ओपन बाउंड है, ओपन फंक्शन है। ठीक है, ओपन फंक्शन नहीं सॉरी ओपन इंटरवल है। ठीक, इसको मैं क्या पुट करूँ, पहली डिफाइंड वैल्यू दी हुई है, अगर फंक्शन होता तो फिर हम वैल्यू पुट करके देख लेते, पॉइंट से ले लेते एक्स वाई के। ये भी वही है, 0 पे 0 आ रहा है और मेरे पास x जब लेस देन है 0 से तो मेरे पास -1 डिफाइंड वैल्यू दे दी उन्होंने। अब देखो फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू x f(x) इज इक्वल टू 1, कोई भी x की पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा 1 आना है, क्योंकि पहली डिफाइंड निकाल के दी हुई उन्होंने, x है नहीं वहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 0 आ रहा है। फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो मेरे पास जवाब -1 ही आना है। ठीक है, इसका ग्राफ सिंपल सा बनना है, ये देखो 0 0 पॉइंट है, 0 पे ना 0 0, ये आगे 0 0 पॉइंट। ठीक है,
अब एफ एक्स वन का है, ये मतलब कि 1 से बड़ा, ठीक, ये 1 है ना मेरे पास, 1 क्या है यहाँ पे y, ठीक है। x की वैल्यू कोई भी पुट करूँगा जब आप 1 आने, जो y है y से ऑनवर्ड सारी लाइन मैंने लगा दी, इनफाइनाइट तक जा रही मुझे नहीं पता, ठीक है। इसी तरह -1 है, ये क्या है मेरे पास y, ठीक है। और x की वैल्यू पुट करूँगा तो जब -1 है तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव x वैल्यू जो भी पुट करोगे जब -1 आए तो यहाँ पे लाइन इधर को लगा दी, ठीक है ना। जो कि क्वेश्चन नंबर 13, ये इजी है। क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 14 लास्ट क्वेश्चन है, उसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको बताऊंगा कैसे, और लॉन्ग भी आ सकता है। चलो हम देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे मेरे पास है अब देखो x -1 इफ़ x लेस देन इक्वल टू f x लेस देन 3 के मतलब कि 3 से लेके -20 तक कोई भी वैल्यू पुट कर लो, उसके बीच में 3 नहीं आना, बीच में ओपन इंटरवल है, 3 और -20 के बीच में वैल्यू पुट कर लो। 5 डिफाइंड वैल्यू दो, ये 2x + 5 2x + 1 इफ़ x 3 बड़ा है इन्फिनिटी से, मतलब 3 से लेके इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू पुट कर लो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। एफ x -1 आ गया, मैंने लिया पॉइंट पुट किए 2 1 0 -1 और -2, ठीक है। 3 तक नहीं ना जाना, इस 3 से मैं पीछे 2 1 0 -1 -2 -3 -4, ये तो मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है। F1 अब मैंने पुट किया, 2 पुट किया 1 आया, 1 पुट किया 0 आया, 0 पुट किया -1 आया, -1 पुट किया -2 आया, -2 पुट किया तो -3 आया। ये x हैं, ये y हैं, ठीक है। 2 1 1 0 -0 -1 -2 -3 आ गए मेरे पास, ठीक है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास एफ एक्स 2x + 1 है, तो 3 से ऑनवर्ड जितने मर्जी पुट कर लो, 4 5 6 मैंने पुट किए, कैलकुलेशन की 4 पुट किया 9 आया, 5 पुट किया 11 आया, 16 पुट किया 13 आया। इसी तरह एफ एक्स है मेरे पास 5, डिफाइंड वैल्यू 3 पुट किया तो 5 आया, ठीक है। मैंने सारे एफ एक्स का x -1 के जितने ऑर्डर पेयर बन रहे थे यहाँ लिख दिए, एफ एक्स के 2x + 1 कितने ऑर्डर पेयर बने थे मैंने यहाँ लिख दिए। अब देखो पहले आपने इसको नहीं देखना, पहले आपने सिर्फ पॉइंट लगाने। पहला पॉइंट है 2 और 1, मैंने यहाँ पे लगा दिया, 2 x एक्सिस पे है, ठीक है, 1 किस पे है y एक्सिस पे, ये पहला पॉइंट मैंने लगा दिया, ठीक है। अगला है 1 0, मतलब कि y 0 है और x एक्सिस पे 1 आ रहा है, ये लगा दिया। 0 -1 आ रहा है तो वो मतलब कि x 0 है और -1 मेरे पास आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। -1 -2 -1 और मेरे पास आ रहे हैं -2, ये इधर करके आना था, ये पॉइंट आ गया है, ठीक है। आगे -2 एक मिनट, ये है मेरे पास, हाँ -1 ये है, ये 0 -1 है और ये है मेरे पास -1 और -2, मेरे पास ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास -2 और 3 वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक है। और अब मेरे पास हम इस 4 9 5 11 और 6 और 13 को देखते हैं, जो अगले पॉइंट हैं इसके फंक्शन के। तो देखो इसमें मेरे पास 4 9 है, मेरे पास यहाँ पे ये है 4 और 9, ठीक है, पहला पॉइंट। अगला 5 और 11, 5 मेरे पास क्या है, ये 5 11 सॉरी ये 5 11 है मेरे पास, हम इसको रेस कर लेते हैं, ये आगे 5 और 11, ठीक है। और उससे आगे 6 और 13 मैंने नहीं लगाया, आप ग्राफ बड़ा बनाओगे तो आप लगा लेना, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसमें मेन बात है मेरे पास कि इसमें एक पॉइंट जो मैंने नहीं दिखा वो ये है 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 वाला पॉइंट है ना, वो ये है, ठीक है, ये लाइन आ रही 3 और 5, ये बीच में एक पॉइंट है जिनके साथ नहीं मिलता, ठीक है, ये लाइन, इसको मैंने तो मैं रंग चेंज कर लेते हैं हम, ये वाला नहीं ना, ये लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्रीन से, ये है 3 और 5 की लाइन जो लग से बिल्कुल पॉइंट था, वो ये बनता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ओपन सर्कल दिए हुए हैं, ये ओपन सर्कल दिया हुआ है, ये छोटा सा ओपन सर्कल दिया, क्यों दिया हुआ? देखो मेरे पास जो फंक्शन था ना, वो था मेरे पास x - 1, ठीक है, और 2x + 1 था मेरे पास, कौन सी वैल्यू 3 पे हमने करना था, ठीक है। ये देखो 3 पे हम इसको कर रहे थे, जब मैं इसके अंदर 3 पुट करता हूँ ना तो मेरे पास क्या आता है 2, ठीक है। 3 पुट करता हूँ तो क्या आता है, 3 पुट करता हूँ तो जवाब आता है 2 मेरे पास। अब ये ऐसा पॉइंट है जिससे हमने आगे नहीं जाना। देखो मैंने 3 नहीं ना पुट किया, ठीक है। अब देखो y को नहीं देखना, 3 देखो,
3 ऐसा पॉइंट है, देखो ये मैंने 3 और 2 ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैंने ओपन सर्कल लिखा हो कि ये हमने बीच में ऐड नहीं करने, ठीक है। 3 और 2 को ऐड नहीं करना, डेफिनेटली 3 पुट करूँगा 2 आएगा ना, 2 तो उसके साथ आया, असल में हमने 3 ऐड नहीं करना, ठीक है। 2 तो उसके साथ आया है ना, मेन चीज़ हमने 3 ऐड नहीं करनी थी क्योंकि उसने बताया था कि 3 से कम रखना है, ठीक है। 3 से कम रखा ना, वो बता रहा है कि 3 से कम का मतलब क्या है। जब हम 3 पुट करते हैं 2 आता है, तो मतलब 3 और 2 ऐसा पॉइंट है जो मैंने इसके अंदर नहीं रखना। 3 से ऊपर जा नहीं ना सकता मैं, 4 तो कभी भी ऐड नहीं कर सकता, तो 3 और 2 के अंदर मैंने यहाँ पे ओपन सर्कल रखा है, मतलब कि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूँ 3 2 6 और +1 7 आ गया, मतलब कि 3 और 7, ठीक है। एक मिनट, ये सेम पॉइंट, अब देखो 3 और 7 फिर आ रहे हैं, 3 के ऊपर 2 पॉइंट आ रहे हैं। 3 पुट करता हूँ 7 आता है मेरे पास, 3 को पुट करता हूँ तो 7 आता है, ठीक है। और मतलब कि उसने बताया था ना कि 3 से बड़ा हो, ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन है ना, 3 लेस है x है, मतलब 3 से बड़ा हो कोई भी नंबर। तो हम 4 से स्टार्ट कर रहे थे ना, देखो मैंने 4 पहले पुट किया था, 4 5 6। अब वो बता रहे हैं कि 3 हम पुट करें तो क्या होगा, कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जो हमने ओपन देना है, तो वो है मेरे पास ये, ठीक है, यही 3 और 7, ठीक है। उसको ब्लैक से तो नहीं, ब्लू से शो करता हूँ ये, और अगर मैं लाइन ऐसे खींच के 3 पे लेकर आऊँ साइड से, आपने जो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पेपर में आपने ऐसे नहीं करना, पेपर में आपने बिला लाइन के बस आपने लगा देना है, वो समझ जाएगा कि 7 और 3 पे ओपन आ रहा है और 2 और 3 पे ओपन आ रहा है, खुद ही समझ जाएगा। पेपर में आपने इतना गंद नहीं डालना, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ सारा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट पे ओपन आ रहा है, मतलब कि 7 और 3 से ऊपर जहाँ मर्जी चले जाओ ऊपर, हमने चलते जाना है, ठीक है। ये आगे लाइन जा रही है, ठीक, मतलब कि 5 3 वगैरह सारी लाइन हमारे पास जा रही है, 4 5 6 7 ऊपर भी जाता रहेगा। इसी तरह अगर हमारे पास 2 और 1, ठीक है, 2 और 1 पहला था ना, उससे नीचे कोई भी वैल्यू पुट करते हुए नीचे की जाना शुरू कर देंगे हम, क्योंकि 2 और 1 इसलिए था ना कि देखो मेरे पास ये कह रहा है कि यहाँ पे है मेरे पास x = -1 है ना, हाँ, तो 2 1 क्योंकि x से पीछे पीछे हमने रहना है, ठीक है, 3 से पीछे पीछे, ये देखो ना 3 लेस देन x है, 3 से पीछे पीछे कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, -70 से पीछे पीछे, 3 से आगे, ठीक है, मतलब पीछे को जा रहे हैं ना हम, 2 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, -1 से लेकर 100 जहाँ मर्जी तक पुट कर लो, हम 3 नहीं पुट कर सकते। तो ये वैल्यू है 2 और 1 से नीचे सारा पुट करते जाएंगे, वैल्यू नीचे आती है। 2 पुट किया, उसके बाद फिर मैंने देखा पुट किया, 1 पुट किया तो 1 0 आया, 0 पुट किया तो 0 और 1 आया, -1 पुट किया तो -1 और 2 आया, ठीक है, नीचे को जाना शुरू हो जाएंगे हम, जितना माइनस वैल्यू लगाते जाएंगे वैल्यू नीचे को जाना शुरू हो जाएगी। तो वो बता रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था मेरे पास 3 और 5 जो मैंने यहाँ पे लगा दिए, ये ठीक है, 3 और 5 वाला पॉइंट है ना, ये है जो मैंने लगा दिया अलग से। बीच में जो ओपन आ रहे थे मेरे पास, जो हमने वैल्यू पुट करके जवाब निकाल रहे थे, वो ये 2 पॉइंट थे जो मैंने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इंपॉर्टेंट अगर देना चाहे तो दे भी सकते हैं, तो ये आपने ध्यान से देख लेना है। यहाँ पे हमारे को एक्सरसाइज खत्म होती 2 पॉइंट, कुछ ना समझे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नंबर मैसेज करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।